जय हिंद दोस्तों, ध्यान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 30 चैप्टर से सर जी। तो द्विघात समीकरण से बताएंगे आज मात्र दो मूल मंत्र, जिससे सवाल तो चीजेगा छू मंत्र, जो बहुपद में भी उस मंत्र का जरूरत है और द्विघात समीकरण में भी उस मंत्र की जरूरत है। मगर समझने की बात है कि मंत्र तो तब लगाएंगे तब मारेंगे और तैसे छू मंत्र करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले उस मंत्र तो बताते हैं कि नाम कैसे चेंज हो जाता है, फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। इसका नाम है शून्यांतो तयोद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शून्यांतो तयोद। तो शून्यांत पूछता है बहुपद में, किसमें पूछता है? शून्यांत पूछता है बहुपद में। सर जी द्विघात समीकरण में क्यों बता रहे हैं? तो द्विघात समीकरण में तब जब देगा तो हो जाता है मूलोत्तयोद। क्या हो जाता है? मूलोत्तयोद, ठीक है ना। अब देखिए, तो शून्यांतोत्तयोद या मूलोत्तयोद है, डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a हो जाता है। बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्यांतोता गुणनफल, जो बहुपद में पूछता है। अगर द्विघात समीकरण से प्रश्न उठाएगा तो इसमें बोलेगा मूलोता गुणनफल। तो आप डरिएगा मत। अब देखिए, इस दोनों मंत्र से देखिए सवाल तो कैसे छो मंत्र किया जाता है, तो अभी हम बताने वाले हैं और भी अभी आप जानने वाले भी हैं। तो आप अपने दिल को थाम के बैठे रहिए, बैठे मत रहिए, ध्यान से देखते रहिए। वीडियो में आज मजा आने वाला है। तो चलिए, हमने द्विघात समीकरण के पिछले वीडियो में 10 तक के प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में भी आएगा, जब तब आएगा जब गहराई से और ध्यान से समझिएगा तब आएगा, ठीक है ना। आज हम लोग करने वाले हैं इसी दो मूल मंत्र से सवाल तो छू मंत्र। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए कैसे किया जाता है। आज हम लोग 10 से आधे के प्रश्न तो करेंगे मात्र इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करते, ठीक है ना। तो नो टेंशन, फ्री माइंड, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है। क्या है सर जी? तो बताते हैं अभी। आज के लिए फर्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न क्या है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण h² माइनस 3√3h माइनस 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 = वाट? क्या होगा? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो हमने अल्फा प्लस बीटा तो मान यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। अब इस पे सेटअप करते सवाल तो आंसर ला लेंगे और √3 को घटा देंगे। यही ना आज की भविष्य इस सवाल तो बनाने के लिए दिखाई दे रहा है। अब तो ऐसे सवाल तो बनाने के लिए सबसे पहले इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप पे चलते हैं। हाँ, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप और बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप एक ही जैसा होता है। टेंशन लीजिएगा मत, ठीक है ना। अब देखिए, AH² प्लस BH प्लस C हमने पहले से बताया होगा, आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। चलिए इसको लगा देते हैं, -b/a माइनस √3 = अब ये अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे -b/a लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ए के जगह पे ए का मान हो जाएगा, IC का मान हो जाएगा, होगा ना। एच देखिए, h² जगह पे h², एक जगह पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 दूना के रूप में छुपा रहता है। अब प्लस माइनस तो ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस होता है। h है तो h, b जगह पे क्या है 3 √3, अब प्लस
प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, सी जगह पे 12 है, तो हमें उसका जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत होगा उसी को निकालेंगे। माइनस बी, तो माइनस बी एच जगह पे एच दिया है, बी जगह पे क्या दिया है -3 √3 दिया है, तो -3 √3 दिया है। देखिए जा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इस रूप में है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है, उससे डरिए मत, उसी के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच स्क्वायर जहाँ पे एच स्क्वायर ए जगह पे 1 ऑलरेडी दुगुना के रूप में छुपा रहता है। अब बोले जाते हैं ऐसे तो बता देते हैं ऐसे, एच स्क्वायर दुगुना 1 कीजिए तो एच स्क्वायर ना आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दुगुना के रूप में 1 क्या होता है, छुपा रहता है। तो चलिए डरने की कोई बात नहीं है, जब हम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चलिए यहाँ पे हम बी बोल रहा है, बी माइनस बी बोल रहा है, तो बी जगह पे क्या है ऑलरेडी एच है, तो एच है, बी जगह पे क्या है 3 √3 माइनस में है, तो एक ठो ऑल 3 √3 माइनस में आ गया, इसका मान बीटा। अब फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस बी बोल रहा है, तो और माइनस ला देंगे। अब देखिए माइनस इसका हो गया, बी का मान यहाँ पे देखिए बी एच हो जाएगा, बी जहाँ पे -3 √3 तो -3 √3, बट ए का मान, अब ए जहाँ पे क्या दिया 1 दिया है, तो बताइए ए लिख देते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, -√3। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, इससे भाग देंगे तो वही ना आएगा, तो 3 √3 -√3, तो 3 2 √3 में से ए 2 √3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 2 √3 बचेगा। 3 √3 मतलब 3 2 √3 में से ए 2 √3 घटाएंगे तो 2 2 √3 बचेगा, तो 2 √3 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि 2 √3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप लोग के स्क्रीन के सामने ऑलरेडी दिखाई देता होगा कि ऐसा है कि नहीं है। कितना नंबर प्रश्न था आज के लिए 11 नंबर प्रश्न था, 11 नंबर प्रश्न था, ऑलरेडी कहीं दिया है जी 2 √3 ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2 √3, तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। अब ये इस मूल मंत्र की जरूरत पड़ा तो ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे, आप तो घुमा फिराते मगर आएगा किस पे अल्फा और बीटा पे, अल्फा इंटू बीटा पे आएगा, ठीक है। शून्यांतोता योग शून्यांतोता गुणनफल, मूलोता योग मूलोता गुणनफल, बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण यह फॉर्मूला है, एकदम 100% बोल रहे हैं कि इससे प्रश्न जरूर आएगा वही जो पढ़ाएंगे हम सही आप तो आप भी अपना दिमाग तो स्थिर करते, मन तो मनाते, शांति से समझिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ए एच स्क्वायर प्लस बी एच इक्वल टू सी, यदि द्विघात समीकरण ए एच स्क्वायर प्लस बी एच इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल ए और बी अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा। अब दे मूल क्या था अल्फा के रूप में है और बीटा के रूप में है, तो फिर क्या मूल का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण इसको मानक रूप में लाते हैं, तो द्विघात समीकरण जब मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल टू तो इधर है सी, इसमें इक्वल टू तो इधर दिया है, तो इधर ले लेते हैं ए एच स्क्वायर प्लस बी एच, इक्वल टू इधर है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए इक्वल टू 0, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए तो आ रहा है मूल अल्फा है और बीटा है, तो मूलों का योग क्या होगा। देखिए हमने मूलों का योग का फॉर्मूला लिखा है -b/a, तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा -b/a मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -b/a। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने यह प्रश्न का आंसर दिखाई देता होगा। देखिए कि -b/a दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देगा वही जो आप जानिएगा सही। तो 12 नंबर प्रश्न में -b/a ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -b/a, ठीक है ना, नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3h²
यदि द्विघात समीकरण 3h² माइनस 10h प्लस 3 0, यदि द्विघात समीकरण 3h² माइनस 10h प्लस 3 0 का मूल 1/3 हो तो मूलो दूसरा मूल्य क्या हो रहा है, एक का मूल्य दे रहा है 1/3, तो दूसरा मूल्य क्या हो रहा है। मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू 1/3 दे दिया, तो सर जी बीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब मूल्य 2 निकलता है। द्विघात समीकरण में मूल्य कितना निकलता है, 2 निकलता है। द्विघात बहुपद में भी मूल्य 2 निकलता है, ठीक है ना। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल्य 2 ही निकलता है। अब देखिए एक हमने मान लिया कि अल्फा 1/3, अब बीटा का मान निकाल देना है। अब देखिए एक दे दिया है तो फिर पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे मूल वाला फार्मूला लगाते डी निकालते भी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो वैसे बनाने वाले में से हम नहीं है, और वैसे आप तो बताने वाले में से भी हम नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन तरीका से बताया जाएगा आप। तो चलिए अब हम बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A, होता है ना। देखिए C का मान ऑलरेडी दे रहा है, यह AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, यही होता है मानक रूप या व्यापक रूप। तो C का मान दे रहा है और A का मान दे रहा है, तो निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान C/A होते करता है, आप लोग तो मालूम भी होगा। तो अल्फा का मान 1/3 दे रहा है, तो यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं। अब बीटा का मान हमें निकाल देना है 80, तो सी के जहाँ पे कितना दिया है 3, तो यहाँ पे दे देते हैं 3। ए के जहाँ पे सर जी h² ए जहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। यहाँ का कोई डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं होगा, अगर यहाँ तक नहीं है तो आगे भी होने वाला में से नहीं है। अब देखिए जब बीटा यहाँ पे 3/3 यहाँ पे दूंगा में है तो नीचे जाए तो भाग में, और फिर भाग से ऊपर दूंगा में तो सीधे दूंगा में भेज देते, तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो 3/1 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं बुझाया, देख लीजिए यहाँ पे जैसे आप तो बुझा रहे हैं वैसे ही बता देते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे अगर आपको लगता हो जाती 3 से 3 सर काट दीजिए, काट भी दे रहे हैं। चलिए 1 आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 1/3 है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या होगा 3/1 हो जाएगा। तो ऑलरेडी बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सही में आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप लोग के भी स्क्रीन के सामने इसका आंसर दिखाई देता होगा, नहीं देखे होंगे तो ध्यान से देख लीजिए। कितना नंबर प्रश्न था, 13 नंबर प्रश्न था, तो 3 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे कीजिएगा टिक आउट। ऑलरेडी आप लोग विस्तार रूप से समझ रहे होंगे, जैसे बनाइए प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर दौड़ते आएगा और दरवाजा भी थटथटाएगा आंसर आने के लिए, तब जब ध्यान से समझिएगा तब। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या है सर, यदि समीकरण 2h², यदि समीकरण 2h² प्लस ph माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। फिर कह रहा है ये दो मूल्य दे दिया, ये जो मूल्य क्या दे दिया -3 हो तो P का मान हो जाए। यहाँ पे अब P का मान निकालना है। इसके पिछले वाले सवाल में कह रहा था कि दूसरा मूल्य जान दीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे भी करेगा, आज बोल दिए है ना कि मात्र 2 ही मंत्र बताएंगे, जिस मंत्र से सवाल को छू मंत्र करना सिखाएंगे। आज 2 ही मंत्र बताएंगे, जिस मंत्र से सवाल तो छू मंत्र करना सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो चलिए बताते हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ऑलरेडी आप लोग तो हमने बार बार बताया है कि C/A ही होता है, बहुपद में भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A। चलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, बता रहे हैं, देखिए एकदम ध्यान से समझिए, एकदम समझ में आएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। चलिए तो अल्फा का मान हमारा दे दिया -3 दे दिया, तो हमने -3 लिख दिया है।
इंटू है तो इंटू, बीटा जगह पे बीटा लिख दिया। अब ये सी का जगह पे, तो यहाँ पे बताए थे तो इसका मानक रूप में देख लेते हैं सी जगह पे क्या होगा। देखिए ए एच स्क्वायर ए जगह पे 2 दिया है, एच एच पी जगह पे बी दिया है, सी जगह पे -3 दिया है। तो सी जगह पे क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। ए जगह पे क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम 2 लिख देते हैं। तो ही डरने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। तो बीटा इक्वल टू -3/2। तो बताए थे इसके 1 नीचे ले आएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो इसका हो जाएगा 1/-3। तो दिक्कत नहीं बुझाया, जैसे यहाँ पे बट्टा में 1 रहता था, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे आ गया। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बीटा तो हमारा मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अल्फा का मान यहाँ पे -3 लिख दिए हैं, अब प्लस बीटा का मान आ गया हमारा 1/2 आ गया, तो हम 1/2 लिख देते हैं इक्वल टू। अब देखिए माइनस बी, माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे पी है, पी लिख देते हैं, बटा ए की जगह पे क्या है 2 है, 2 लिख देते हैं। देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो गया है, बस दिल थाम के बैठे रहिए। अब बाई बट्टा तो जोड़ घटाई दिखाई दे रहा है, बाई मोल बट्टा जोड़ हो गया, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 2 आ जाएगा। 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 एतम 2, तो 8 एतम 8 इक्वल टू -p/2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम रजन परेशानी है, आशा और पूरा विश्वास है कि नहीं होगा। अब माइनस और प्लस, सर जी माइनस हो जाता है तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, आधे वाला माइनस है लग जाएगा, /2 हो जाएगा, -p/2। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर बता देते हैं, तो इधर -p में 2 से तीजिएगा तो -2p हो जाएगा, ऐसे तीजिएगा -5 में 2 से तीजिएगा तो -10 हो जाएगा। यही ना हो जाए 5 दूना 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू 10/2, तो कितना हो जाएगा 5। ये दुगना में रहता है तो नीचे भाग में आता है, तो p का मान आ जाएगा हमारा 5। चलिए p के नहीं आएगा, ठीक है ना, p का मान हमारा ऑलरेडी आ जा रहा है 5। हाँ दारू p के नहीं आएगा, p का मान 5 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने, मोबाइल के स्क्रीन पे यह इस प्रश्न का आंसर दिखाई देता होगा, हम भी मिला लेते हैं, आप भी मिला लीजिए। कितना नंबर प्रश्न था सर जी, कितना नंबर था, 14 नंबर प्रश्न था। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 5, तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल पे कि 15 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल तो देखते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या दे रहा है, समीकरण 7x² - 12h, समीकरण 7x² - 12h प्लस 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, या मूलों का योग यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हो गया, मूलों अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो हरा है मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। तो मूलों का योग का फॉर्मूला हमने बताया था -b/a, और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था c/a। आप लोग तो याद भी होगा, बताने की सर जी जरूरत नहीं है, बोलिए तो सही है कि नहीं है, है। देखिए 1/4 करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -β/c, -β/c बच रहा है ना, c आ जाएगा। अब देखिए इस समीकरण में देख लेते हैं, इस समीकरण में AH² + BH + C यही ना होता है इक्वल टू 0। अब H² जगह पे H² A की जगह पे क्या दिया है 7 दिया है, A का जरूरतें नहीं है, H है तो H, B की जगह पे क्या दिया है -12 दिया है, तो माइनस फार्मूला में था, A तो ऑलरेडी -12 दे रहा है, तो -12 लिख देते हैं, बट्टा C की जगह पे क्या दिया है सर जी, तो C की
नीचे जहाँ पे देखिए तो 18 दिया है तो 18 लिख देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी 12/18, तो 6 दूना 12, 6 3 18। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नो डाउट, सीधे दीजिएगा टिक आउट। कितना हो जाएगा 2:3, तो समझने के लिए हो जाइए फ्री, फ्री है ना। अब देखिए आप लोग तो ऑलरेडी मोबाइल से स्क्रीन पे दिखाई देता होगा प्रश्न और आंसर। कितना नंबर था, 15 नंबर था कि राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 15 नंबर था राइट आंसर 2:3 दे रहा है सर जी, 2:3 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो नो डाउट सीधे दीजिएगा टिक आउट, 2:3 हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। नो डाउट सीधे दीजिएगा टिक आउट, राइट आंसर क्या होगा 2:3 ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही रोज मुलाकात तो होगा, यूट्यूब पे बात तो होगा, ठीक है ना। जो भी डाउट आपको होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा यूट्यूब पे डाउट तो क्लियर करने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सीधे दिल खोल के बताइए हमसे, ठीक है ना। अगर इस वीडियो में आपको हमने जो भी पढ़ाया है आपको अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पढ़ाने का हमारा तरीका, समझाने का तरीका और समझ में आ गया, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब में के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा, एक प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।